सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 11 बजे से कर रही हूँ और अगर आज मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही मौसम गुमसुम बना हुआ है। आजकल पहाड़ों में प्रतिदिन मौसम ऐसे ही हो रहा है, सुबह से ही मौसम गुमसुम हो जाता है और शाम होते होते ना कभी आंधी तूफान कभी तेज़ बारिश होती है, जिस वजह से कि आजकल पहाड़ों का मौसम ना काफ़ी ठंड महसूस हो रही है, काफ़ी ठंडा बना हुआ है। और इसी के साथ अभी मेरी तैयारी हो गई है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धनारी पट्टी का ढुंगी गाँव जाने की। आज मुझे वहाँ पर अपनी ब्राइड को रेडी करना है। सुबह शुरुआत हो गई थी ब्राइड को रेडी करने की। जो सुबह वाली मेरे पास स्टूडियो में जो ब्राइड थी पार्लर में, तो वो थी जोशियाड़ा से, तो मैंने उसको तैयार कर लिया है। और साथ में जो अभी हेयर बन रहे हैं वो मेरी स्टाफ की लड़की बना रही है। कल उसका मेहंदी फंक्शन था तो मेहंदी फंक्शन के लिए तैयार किया और आज उसकी वेडिंग डे है। तो इसी के साथ अभी आगे बढ़ते हुए मैं म्हातली में पहुँच गई हूँ। और इसी के साथ अभी जैसे ही हम म्हातली में पहुँचे तो आपने देखा होगा जहाँ पे पीपल का पेड़ है, पेट्रोल पंप से पहले बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आजकल ना भाई सिलेंडर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह ही सुबह लोग लाइन पे लग जाते हैं। कई बार तो ये होता है ना कि शाम हो जाती लेकिन सिलेंडर का ट्रक आते ही नहीं है, तो पर्ची भी कटा रहे हैं और साथ में ना सिलेंडर भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ना उतनी ज़्यादा भीड़ मुझे देखने को नहीं मिली है जितनी कि उत्तरकाशी जोशियाड़ा तिलोत में भीड़ लगी हुई रहती है। लोग ना मतलब रोड पे ना सिलेंडर रख लेते हैं, रोड जाम कर लेते हैं। लोग इतने परेशान हो रहे हैं क्योंकि पूरा दिन तपती गर्मी में लोग लगे रहते हैं लाइन पे, लेकिन शाम हो जाती है कई बार सिलेंडर नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, सिलेंडर को ना बिल्कुल लाइन पे लगा लेते हैं रोड पे और रोड जाम कर लेते हैं। जनता ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो कब ये स्थिति सामान्य होगी, कब ना सिलेंडर जैसे पहले मिलते थे ना, होम डिलीवरी हो या मतलब ऑफिस से हो ऐसे मिलेंगे। सही में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, मुझे भी चिंता हो रही है। हमारा भी ना सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, तो मेरे बस का तो है नहीं भाई ऐसे लाइन पे खड़े रहना पूरे दिन भर, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है ना। शादियों का सीज़न चल रहा है तो देखते हैं अब कैसा खाना बनेगा। गांव जाना पड़ेगा, चूल्हे में बनाना पड़ेगा, है ना। फिर मुखबा चले जाएंगे, जैसे सीज़न ऑफ होगा ना मैं तो चली जाऊँगी मुखबा। बुखारी में बनाओ, चूल्हे में बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। बाज़ार में रह के ना भाई सिलेंडर का इतना टेंशन हो रहा है ना। आजकल पता क्या हो रहा है, जैसे सिलेंडर की कहीं से आवाज़ आ रही है ना, कटक से टन से सीधे भाग रहे कहाँ है सिलेंडर। तो पहले ना इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं जाता था, क्योंकि जैसे हम मार्केट में रहते तो हमारी होम डिलीवरी है। जो साइकिल वाले भैया लोग होते थे वो घर में पहुंचा देते थे, भले वो है कि अपना चार्ज थोड़ा ले लेते ज़्यादा 100-200 रुपये, लेकिन आसानी से मिल रहा था। लेकिन आजकल तो भाई बहुत मारामारी हो रही है सिलेंडर में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं बंदरकोट से थोड़ा सा ही आगे और रतौड़ी सेरे से थोड़ा सा पीछे। यहाँ पे ना गार्ड है और यहाँ पे ना यात्रियों की इतनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जो नीचे गार्ड है ना उसका पानी काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और जितने भी तीर्थ श्रद्धालु यात्री श्री गंगोत्री धाम जा रहे हैं ना, यहाँ पे रुक के ना स्नान कर रहे हैं, तो काफ़ी चहल पहल इस जगह देखने को मिल रही है। कौन सी जगह से आप? अच्छा, आप अभी गंगोत्री जा रहे हो? नहीं। हाँ, गंगोत्री। अच्छा, गंगोत्री यमुनोत्री होके आ गए। कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों का मौसम? अच्छा लग रहा है। यमुनोत्री धाम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, गंगोत्री धाम पहली बार जा रहे हो? हाँ, पहली बार जा रहा हूं। चलो आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है जी। हर हर गंगे। हर हर गंगे।
तो देखा है आपने कि देखो यात्री ना कैसे नहा रहे हैं, कोई कपड़े धुल रहे हैं, कोई सिर्फ बाल धुल रहे हैं। और पता क्या होता है, हमारे पहाड़ों पे ना जब आप यात्रा करते हैं ना तो जगह जगह प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जगह जगह धाराएं होती है जो कि आपको ना स्वच्छ पानी मिल जाता है। भाई मुझे पता है ना, जब मैं 2 साल पहले गुड़गांव में थी ना तो वहाँ ना पानी के लिए तरसते थे भाई। 30-30 रुपए की इतनी बोतलें मिलती थी। तो मुझे अपना पहाड़ ना बहुत ज़्यादा याद आता था। तो जो यात्री आ रहे हैं नीचे से बहुत खुश होते हैं ऐसे प्राकृतिक स्रोत को देख के, झरने, गाड गदेरों को देख के, जहाँ देखो पानी पानी, आप नहाओ, धो, पियो, कुछ भी करो। तो इसी के साथ देवीधार से आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग ढुंगी वाली रोड पे निकल गए हैं। इससे पहले एक रोड और करती है जो कि पुजार गांव की ओर जाती है। तो चलिए जी, इसी के साथ अभी हम लोग पहुंच गए हैं ढुंगी गांव के पास। तो इसी के साथ अभी मैं हूँ ढुंगी गांव वाले रास्ते में। और ये देखें ना, रास्ते कितने सुंदर बनके तैयार हो रखे हैं गांव के। बिल्कुल मेन जहाँ पे गेट है वहीं से ना कुछ इस तरह से रास्ते भर में टाइल्स लगे हुए हैं। काफ़ी सुंदर यह ढुंगी गांव है। तो इसी के साथ अभी मैं रास्ते में हूँ और ये देखिए सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इतना भव्य और सुंदर मंदिर, तो ये है माँ भगवती राजराजेश्वरी जी का मंदिर। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे गांव के। कहाँ जा रहे हो बेटा? आप शादी के घर में गए थे? वाह, आप तो हो गए। आपकी दुल्हन चाची लगती है? अच्छा, आपकी दीदी लगती है। बहुत सुंदर लग रहे हो। तो इसी के साथ ढुंगी गांव में पहुंचते ही मैं आ गई हूं उस घर पे जहां पे कि मुझे आज अपनी ब्राइड को रेडी करना है। उनका जो अपना घर है वो काफ़ी नीचे है, बीच में सारी है, लेकिन वो तैयार होने के लिए आई है पड़ोस वाले घर पे। तो कह रही दीदी मुझे जल्दी से तैयार कर लो, बारात आने से पहले ना मैं अपने घर पर चली जाऊँगी कि थोड़ा सा आराम भी करूँगी। लेकिन जैसे मैं भी इस घर में पहुँची ना, जहाँ पर जिस कमरे में मुझे उसको तैयार करना था वहाँ पर न तो लाइट की कोई व्यवस्था है, सूची नहीं है, और साथ में ना इतनी छोटी खिड़की है, काफ़ी अंधेरा हो रहा है कमरे के अंदर। तो यहाँ पे ना अभी कमरे की व्यवस्था करने हैं। जिस कमरे में ना थोड़ा सा उजाला होगा ना, अगर लाइट नहीं भी होगी ना तो खिड़की में बिठा के ना दुल्हन को तैयार मैं कर सकती हूँ। तो ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। देखिए ना, ताऊ जी हैं। ताऊ जी, ये आपका घर है? ये आपका घर है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे ताऊ जी हैं और ताऊ जी भी ना व्यवस्था बनाने पे लगे हुए, पूछ रहे हैं बेटा लाइट आ रही कि नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हुआ। हाँ, तो ये देखिए ये 2 कमरे हैं ऊपर के। इसके अंदर मुझे ना दुल्हन को तैयार करना था, लेकिन ना कमरे काफ़ी अंधेरे हो रहे हैं। तो एक बगली इनके नीचे है, ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा कमरा। तो इसमें मैं सोच रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ना फ्रंट में खिड़की है, तो लाइट नहीं भी होगी ना तो खिड़की खोल के मैं दुल्हन को तैयार कर लूँगी। साथ में ये देखिए जो इनका अपना घर है, ये देखिए ये रास्ता है और ये रास्ते के बीचों बीच में ये सारी है, और इनका अपना जो घर है वो बिल्कुल सारी से नीचे है। तो इसी के साथ आप ये देखिए ना, ढुंगी गांव के जितने भी खेत हैं, इन खेतों में आजकल गेहूं बोए हुए थे, तो गेहूं की फसल भी कट चुकी है। तो ये देखिए रास्ते में जो आपको ना लोग दिखाई दे रहे होंगे जाते हुए, तो इसी रास्ते से जब मैं अपनी ब्राइड को तैयार कर लूँगी तो वो भी ना इसी रास्ते से अपने घर की ओर जाएगी। तो इसी के साथ अभी ये देखिए ना, हमने व्यवस्था बनाई है। और जो मेरी आज की ये ब्राइड है, इसका नाम है सोनम। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कमरा है, छोटी सी बगली है बट इसके अंदर लाइट नहीं है। तो यहाँ पे खिड़की है, तो खिड़की के पास मैंने सोनम को बिठाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से गांव में ना मैनेज करके मुझे भी चलना पड़ता है, जहाँ पे जैसी व्यवस्था मिलती है ना तो मैनेज करना पड़ता है। सोनम, बारात कहाँ से आनी है? देहरादून से। कहाँ पहुँची है बारात? बारात तो नागराजा धार। अच्छा, क्यारदा के पास नागराजा धार में। तो परेशान मत हो, ठीक है? नागराजा धार बहुत दूर है। अभी परेशान हो रही थी, कह रही दीदी देवी धार पहुंच गई। थोड़ा सा इसको ना कंफ्यूज हो गया था। तो अभी क्लियर हुआ है कि क्यारदा के पास जो नागराजा धार है वहाँ पे बारात पहुँच गई है। देहरादून से बारात चली थी 8 बजे। तो अब सोनम को रेडी कर लेते हैं। सोनम, कैसा मेकअप चाहिए आपको? ओके। तो इसी साथ अभी चूड़ा पहना लिया है और साथ में ब्लाउज भी पहना लिया है, लेकिन जो सबसे
रिस्की काम होता है ना, वो होता है नोज पिन खोलने का। तो मैं पहले प्रयास कर रही हूँ कि दुल्हन के हाथों से खुद खुल जाए, नहीं तो फिर मुझे थ्रेड लगाना पड़ेगा। थ्रेड से ना एकदम से खुल जाता है। नहीं खुली, लूज़ो के रहने दो, फिर मैं थ्रेड लगाती हूँ, रहने दो। तो चलिए जी, इसी के साथ अभी मैं ब्राइड को रेडी करने के बाद फिर से आ गई हूँ, जो कि माँ भगवती राजराजेश्वरी जी का मंदिर है। तो अभी मुझे यहाँ पे आंटी जी मिली, क्योंकि अभी मंदिर के दरवाजे बंद हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आंटी जी मिली। मैंने कहा आंटी जी मुझे दर्शन करना है, तो आंटी जी ना घर से चाबी लेके आ गए हैं। तो मैं अब माँ भगवती राजराजेश्वरी जी के दर्शन भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ढुंगी गाँव में आके, क्योंकि पहले भी मैं इस गाँव में आई हुई हूँ ना, तो बहुत ही सुंदर यह ढुंगी गाँव है। और ये देखिए जी, आंटी जी ना मेरे लिए गेट खोल रही है, मंदिर के दरवाजे खोल रही है। तो आप भी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि मेरे वीडियो के माध्यम से जो ये ढुंगी गांव है ना, यहाँ पे सिद्धपीठ माँ भगवती राजराजेश्वरी जी का मंदिर है। तो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। और इसी के साथ ढुंगी गांव से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हुए अभी हम रुके हुए हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे से ना मुझे कड़ी पत्ता निकालना है घर के लिए। तो हमारे कुछ किराएदार भी है, उन्होंने भी बोला हुआ है कि मैम जी जब आप गांव में जाते हैं ना, तो रास्ते में कहीं आपको कड़ी पत्ता दिखता है ना, तो ज़रूर लेके आना। तो यहाँ पे ना भतीजा निकाल रहा है। अब भतीजा कह रहा है कि बुआ अभी ना ये इतने वो नहीं है, क्योंकि अभी ना इन पे नए नए कॉम्पले आए हुए हैं, तो इतने पुराने पत्ते नहीं हैं। वैसे कड़ी पत्ता ना जितना पुराना होता है ना, तो उसको सुखा के रखना और बाद में यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी हम यहाँ से निकालेंगे तो आगे भी देखेंगे, अगर आगे ना बड़ा पेड़ होगा ना और पत्ते भी थोड़ा बड़े बड़े होंगे तो देखते हैं। और ओमी ने इतना निकाल भी लिया, और कड़ी पत्ता ओमी ने निकाला और खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ, पकौड़ी बनाएंगे अब। तो मैं अभी रोड पे आगे की ओर जा रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि आगे कोई और पेड़ होगा ना कड़ी पत्ता का, तो उसमें से निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे पत्तियाँ हैं कड़ी पत्ते के पेड़ में। तो देख रही हूँ मैं, इधर उधर नज़र मार रही हूँ रोड के अगल बगल, लेकिन साफ़ सुथरा भी होना चाहिए ना। कहीं जैसे गाड़ गदेरी जगह होते तो गंदा रहता है, बट जो यहाँ पे है ना काफ़ी साफ़ सफाई है, मतलब रोड पे गंदगी नहीं है। तो एक पत्ता, एक पेड़ ना छोटा सा पौधा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, तो इससे निकालते। इसके ऊपर ना बीज आ रखे हैं, ये देखिए। थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक और पौधा है कड़ी पत्ते का, और इसके जो पत्ते हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं, ये देखिए ना। और जैसे कड़ी पत्ता को निकाल रहे ना, वाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ओमी पकौड़ी खाने का मन कर रहा ना है? परसों कुछ है, स्पेशल डे है ना। हाँ ठीक है। तो इसी के साथ अभी रास्ते में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गई हूं डुंडे के पास, और यहां पे है प्राचीन सिद्धपीठ श्री कचूर देवता जी का मंदिर। तो मंदिर में आके मैंने अभी देवता जी के दर्शन भी कर लिए हैं, और यहां से जो व्यू है ना वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मंदिर से सामने गंगा मैया की शीतल धारा दिख रही है, और ना आज ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। अभी शाम की लगभग 3:30 बज चुकी है, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। आजकल शाम के टाइम पे ना काफ़ी तेज़ बारिश होती है। और ये देखिए ना, यहाँ पे भैया जी भी आ गए हैं जो कि पुजारी है यहाँ पे। अब भैया मेरे लिए चाय लेके आ गए। भैया चाय नहीं पीती मैं। ये देखिए, और भैया ने देखे ना मंदिर का गेट भी खोल लिया है, तो मैं अब जाके ही दर्शन करती हूँ। बाहर से भैया जी मैंने कर लिए थे दर्शन। तो ये देखिए ना भैया जी अभी ये देखिए गर्मा गर्म चाय बना के लाए हैं, और भैया जी की ना मिसेज आजकल यहीं पे ने भाभी जी हैं, तो ये भाभी जी के हाथ की गर्मा गर्म चाय है, बहुत अच्छा लगा। और आजकल ना यहाँ पे जो प्राचीन सिद्धपीठ कचूर देवता जी का मंदिर है, इसमें कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, यानी रेलिंग लग रहे हैं। और ऊपर में अच्छा अच्छा बारात घर बन रहा है। अच्छा, गरीब लड़कियों के लिए, जो गरीब लोग कन्याएं होती हैं, शादी विवाह पैसा होटल में नहीं दे पाते हैं,
उनके लिए यहाँ पे बन रहा है, हाँ। फील्ड बन रहा है और वो यहाँ पे आके शादी विवाह कर सकते हैं। तो अभी गर्मा गर्म चाय पीने के बाद भाई जी मुझे उस स्थान पे लेके जा रहे हैं। भाई जी कह रहे हैं कि जो प्राचीन कचुड़ देवता जी का स्थान है, मैं भूली तुझे उस जगह लेके जाता हूँ। आइए, और ये साक्षात कचुड़ देवता ऊपर देखिए आप, ये लेटे हुए हैं, उधर से इनकी तलवार है, नहीं सही में है भाई, उधर से इनकी तलवार है, देखना उधर दिखाना, ये सही में है। ये नीचे जिसमें छिपकली लगी है, नीचे जो है ये पड़ी हुई, ये उनकी बहन है। ये कैसी बहन है मेरे पे देखो, ऐसी लेटी हुई हो, देखिए आप, वहाँ दिखा। उसकी गर्दन देखो, उसकी नाक देखो, उसका सिर देखो, और ये इनकी मम्मी है जिसका ये आधा हाथ दिख रही है, आधा हाथ देखो, दिख रहा है आपको? ये इनकी बहन है जो उसके नीचे लेटी हुई है, जहाँ उनका सिर है, इधर मेरी तरफ देख, ऐसे करके लेटी है जो। अच्छा, उसका देखो गर्दन देखो बीच में, वो उसका नाक देखो, नोज, उसका सिर देखो, ये उनकी मम्मी ऐसी लेटी, ऐसी, ये उसका आधा हाथ दिख रहा, ये हाथ दिख रहा आधा, घास के घास। अब ये इसका घोड़ा इधर, ये घोड़े देख, ये घोड़े देख, ये घोड़ा, ये पत्थर दिख रहा घोड़े, और ये कटा कटा दिख रहा है, ये गर्दन दिख रही है, ये नीचे, ये रात दिखता देवता, कब दिखता है एकदम। ये हमने क्या हुआ, ये यहाँ बांसुरी बजा रहे थे। इनकी कहानी ये है कि कचुड़ देवता की बहन यहाँ थी 20 लोगों के पास बरसाली में, और ये हिमाचल के थे देवता, और ये 16 बरस थे, जिनकी फोटो वो दिख रहे हैं सामने, देख यहाँ, ये देखिए, ये अच्छा, ये घोड़ा था इनका। ये जो अपनी बहन को लेके यहाँ से आए तो इस पेड़ के नीचे वो बैठ गए, और वो बांसुरी बजाने की बहन बैठ गई। बांसुरी बजाते बजाते यहाँ मातृका आ गई, जो सोरस मातृका, एंजल बोलते हैं जिनको, वो आ गई, और उन्होंने कहा भाई तू बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, तो हमारे साथ चल। उन्होंने मना किया, बोला मेरी बहन है, मैं दीपावली में इसको लेने आया हूँ, और मेरी एक ही बहन है, सोमना नाम था उसका। मैं से हिमालय शॉर्टकट है यहाँ से, वो हिमाचल, यहाँ शॉर्टकट, बटकोट से आगे पूरा मोरी होती है, नेटवर्क होते, और पहुँच गया आप सीधा हिमाचल। तो ये उनसे लड़ बैठा देवी से, और जब लड़ बैठा तो देवी ने इसको लड़ते लड़ते यही ढास दी इनको, और ये पत्थर बन गई। तो आज भी इनकी जो वो है, जो इनकी पावर है, क्षमता है, यहाँ पे लोगों को पकड़ता है, उनसे अपना कर मांगता है, शादी हो, विवाह हो, किसी को कोई नई गाड़ी लाए, कोई यात्रा जाए, तो पहले से दर्शन करते हैं। इसमें कोई मिनिस्टर हो, कोई अफसर हो, कोई अधिकारी हो, जब यहाँ पे आता है, कार्यभार में संभालता है, उससे पहले से दर्शन करता है। तो चलिए जी, इसी के साथ शादी से थोड़ी देर पहले मैं पहुंच गई थी अपने घर उत्तरकाशी। अभी शाम की लगभग 6:15 बज चुकी है, और मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे सावन के महीने में नहीं होती रुमझुम वाली बारिश, वैसे ही बारिश हो रही है। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है। और साथ ही ना, जब मैं उत्तरकाशी पहुंची ना सब्जी मंडी के पास, भाई इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था कि हम लोगों को गाड़ी पार्क करवानी थी रामलला मैदान में, लेकिन जाम इतना लंबा था। आज ना इतनी भारी संख्या में यात्री उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं ना कि पूरा रामलला ग्राउंड ना फुल हो रखा है। भाई रामलला ग्राउंड में कहीं पार्किंग के लिए, इन्हें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसलिए हमें ना अपनी गाड़ी वहाँ से बैक करनी पड़ी। और साथ ही ये देखिए ना, मैं आपको एक बारी में ना उत्तरकाशी के खूबसूरत नज़ारे दिखा देती हूँ, और साथ में ना रामलला ग्राउंड भी दिखा देती हूँ कि गाड़ियों से ना, जो टूरिस्ट व्हीकल्स है, उनसे रामलला मैदान ना खचाखच हो रखा है। तो चलिए जी, इसी के साथ घर पहुंचते ही लंच मैंने ना अभी किया। शादियों का सीज़न शुरू होता है तो हमारा ना सारा टाइम जो खाने का होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, कभी रात का ही रहता है, कभी बनाते हैं, और लंच तो ना दिन में हो ही नहीं रहा है। जैसे शाम को घर पहुंचते हैं, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, तब जाके लंच होता है। तो सारा ना सिस्टम डगमगा जाता है। शादियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा फटीक हो जाती है, भागा दौड़ी हो जाती है।
और कल जो मेरे पास ब्राइड बुकिंग है वो है धनारी पट्टी का पुजार गांव, बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो जो मेरा आने वाला अगला ब्लॉग होगा वो ना आपको पुजार गांव का देखने को मिलेगा। वाह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गांव है। उस गांव में पहले भी एक बार जा चुकी हूँ। तो चलिए जी, अब थकान भी मुझे अब बहुत हो गई। अब मैं पार्लर में भी नहीं जाऊंगी। मैंने अपने स्टाफ से कहा मैं घर जा रही हूँ, मैं लंच करूंगी और आराम करूंगी। लंच डिनर वो एक साथ हो गया, अब डिनर क्या ही करना है। शाम के लगभग 6:30 बज चुकी है, तो एक ही बारी में खाना हो गया। तो चलिए जी, मैं आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया जी, बाय बाय।